तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम आज सामाजिक विज्ञान से 6 to 8 में देने वाले हैं, उन सबों के लिए मैं जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 13 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं और जो है एक प्रैक्टिस सेट इसके बाद इस बच जाएगा, उसको भी मैं करवा दूंगा। तो चलिए साथी जो है आज का सेट स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं वो शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर देना सही है कि गलत है। स्टेटमेंट नंबर एक आ रहा है कि मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति और भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। बिल्कुल सही बात है। जो राजा होते थे वो अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए दिखाते थे कि हम जो है भगवान के प्रति आस्तिक हैं, और उसके लिए जो है मंदिर बनवाते थे। और मंदिर जो है नगरीकरण का सबसे बड़ा केंद्र भी रहा है, और समझिए कि उसी के सेंटर में संस्कृति, नृत्य और जैसे अन्य गतिविधियां भी होती थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है एकदम। आगे कहा कि मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र था, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना। देखिए कुछ कहानी है, इसका समझ जाइए। आदिवासी जो होते थे, आपको पता होगा कि जंगल वगैरह में रहते थे। जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज जो है इसको अपना कंट्रोल में करना चाहते थे, और वो जो है उसको वन को जो है राज्य का संपत्ति बनाना चाहते थे। और ये जो है आदिवासी के खुला जो है प्रवेश पे, शिकार पे, इस सब पे जो है प्रतिबंध लगने लगा। ठीक है, तो यही जो है मेन विद्रोह का कारण बना था आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति। चलिए तो स्टेटमेंट पहला पढ़ते हैं। कह रहा है कि अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद नहीं खरीद कर बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आदिवासियों की रेशम अंग्रेजी बाजार और व्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों को जंगल में आना जो है प्रतिबंधित कर दिया था। ये जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी भी देखिएगा तो ज़्यादातर आदिवासी जो जंगल में ही रहते हैं, वो चाहते हैं कि वन जो है हमारा संपत्ति है, हम इसी में ज़िंदगी रहे, जिए, शिकार करे, चाहे जो भी करे, अपना जो है मस्त रहे। आगे कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संधियों का कालानुक्रम जो है दर्शाना है, उसको जो है सजाना है। जैसे अमृतसर की संधि जो है आपको पता होना चाहिए 1809 में हुआ था। ठीक है, अमृतसर का संधि आपको पता होना चाहिए कि रंजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में हुआ था। बेसिन की संधि जो है आपको बेसिन की संधि जो 1802 में हुआ था। ठीक है, पेशवा और जो है अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, पेशवा के जो बाजीराव द्वितीय थे उसके और अंग्रेज के बीच में। श्रीरंगपट्टनम का संधि जो है आपको पता होना चाहिए 1792 में हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। और सालाबाई का संधि जो है आपका 1782 में हुआ था। किसके बीच में? तो ये हुआ था आपका पूना दरबार और जो है अंग्रेज के बीच में सालबाई का संधि। ठीक है, तो सबसे जो है पहले सालबाई का संधि हुआ, फिर इस ऑप्शन जो दिया गया उसमें, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम का संधि, फिर उसके बाद जो है बेसिन का संधि, और सबसे लास्ट में हुआ आपका क्या, अमृतसर का संधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे करा कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उसका वो कहाँ पे दफन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, नालंदा में जो है उसको जो है दफनाया गया है। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था। तो वो थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, बौद्ध धर्म में उन्होंने कन्वर्ट करवाया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन EB रामास्वामी पेरियार के विचारों से मिलता जुलता जो है और उसके नज़दीक है, बताइए। देखिए जिस तरीके से आपको अंबेडकर जी का जीवन रहा है, अछूतों के जो है लिए समानता लाने के लिए। ठीक है, अछूतों का जो समाज में अथी का पोजीशन था और उसके अधिकार के लिए, उसी तरीके से जो है साउथ में वगैरह जाते हैं तो पेरियार का जो है योगदान है। और जो है ज्योतिबा फुले भी उसी तरीके का काम किए थे, मतलब अछूत को जो है न्याय दिलाने का। तो इनका कहना था कि जो है सभी धर्म से अपने आप को खुद को मुक्त कीजिए, क्योंकि धर्म का जो है बुनियाद नास्तिकता पे जो है
आडंबर पे टिका होता है, और साथ ही साथ उन्होंने जो है आत्मसम्मान आंदोलन का भी शुरुआत किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। आगे कह रहा है कि हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि तो इसका मुख्य कारण है कि इस दिन जो है संविधान अंगीकार किया गया था, मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना था, संविधान जो बना था, उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ यही संविधान जो है रहेगा और इसी के तहत जो है हमारा देश चलेगा। चलिए आगे कह रहा है कि आर्यभट्ट और ब्राह्मीर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गुप्त वंश के साथ, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उसके दरबार में ये लोग बड़े बड़े विद्वान लोग रहते थे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तिरुपति तिरुमाला मंदिर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा कि सिराजुद्दौला की हार के बाद नवाब की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो वो जगह आपका ऑप्शन नंबर 1 मीर जाफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हराया था, तो वो जो है अपने सबसे विश्वसनीय गुलाम, जो उसका दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम बस यहाँ जो सल्तनत काल का नींव रख दिया और उसको जो है उसका संस्थापक बना के चल गया था यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था, यह कबीला कहाँ से आया था? तो ये जो कबीला था आपको पता होना चाहिए, बर्मा से आया था, म्यांमार उसका जो है नाम है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे? कह रहा है कि पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे, बताइए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया था, तो ये जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। कह रहा है कि वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था, तो ये आपका जो है गलत है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया, ये भी आपका करेक्ट है। वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में बनाए रखा गया, जैसे गोवा पुदुचेरी, ये भी जो है मिल गया था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 3 करेक्ट हो जाएगा, ए, सी एंड डी। आगे कह रहा है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो ये हो जाएगा आपका जो है इलाहाबाद स्तंभ में। आगे कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये हो जाएगा आपका जो है नसरुद्दीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नसरुद्दीन शाह नहीं समझ लीजिएगा, ये जो है नसरुद्दीन राजा थे, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे कौन है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 डच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की? तो आपको पता होना चाहिए, श्रीरंगपट्टनम का संधि किया था उन्होंने 1790 से लेके जो है 92 के बीच में। 1792 में जो है ये संधि हुआ था, ठीक है। आगे करा कि गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? आर्थिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 न्यास धारिता का सिद्धांत। आगे करा कि निम्नलिखित जोरों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सरदार पटेल और बीपी मेनन। आगे करा कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मुद्राएं। आगे करा कि गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो आपको ऑप्शन नंबर 2 जो है दिख रहा है कि राजपद जो है वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, ये जो है गलत है।
जो पुत्र योग्य होता था, कुशल होता था, योद्धा होता था, उसी को जो है राज सिंहासन मिलता था। आगे करा कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के जो है किस संप्रदाय से था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सोहरावर्दी जो है संप्रदाय से था। आगे कहा कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो आपको पता होना चाहिए, उसमें जो है सारे के सारे जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, अंग्रेज थे, इसीलिए जो है इसका बहिष्कार किया गया। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। वह केवल गोरों का कमीशन था, भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना। आगे कहा कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो उसको जो है पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। और रवि कीर्ति जो थे एक दरबारी कवि थे, ध्यान रखिएगा। आगे कहा कि भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें, सही की जो है पहचान कीजिए। अब बी नंबर स्टेटमेंट कहा कि ब्रिटिश राज में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रबंधन किया जाता था। ये आपका जो है करेक्ट है। जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रहे थे, ये जो है गलत है। तो आपका जो है एक ऑप्शन 2 दिख रहा है, केवल बी सही है। आगे करा कि श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि उनकी जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करने के लिए, ऐसा नहीं है। यह विश्वास की सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है, ये सही है। व्यक्ति के सामाजिक स्तर में वृद्धि के लिए पश्चिमी शिक्षा तथा उसका प्रावधान करने का, ये भी जो है गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल जो है बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों को जो है चुनाव कीजिए। ठीक है। कह रहा है कि यह संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण शुरू हुआ। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट है कि क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण ही जो है आपका ये शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। और ये क्रिप्स मिशन का विफलता जो भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाया था। आगे करा कि आंदोलन के दौरान जनता द्वारा बहुत हिंसा की गई थी। हिंसा तो हुआ था, हालांकि ये स्टार्ट जो है अहिंसावादी आंदोलन से शुरू हुआ था, क्योंकि गांधी जी के जो है भावनाओं से प्रेरित हुआ था। लेकिन ये जो है एक समय में जाके इतना भयानक रूप ले लिया कि, क्योंकि इसमें जो है लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेज भी बहुत बेरहम जो तरीके से भारतीयों के साथ व्यवहार कर रहा था। तो इसमें जो है जनता के द्वारा बहुत भारी मात्रा में हिंसा तो हुआ था। आगे कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन आश्चर्यजनक रूप से अल्पकालीन था, फिर भी इसने इस गहराई को प्रदर्शित किया कि संपूर्ण देश में राष्ट्रवाद की भावना पहुंच गई थी। ठीक है। ये धीरे धीरे जो नहीं बोला, धीरे धीरे ये जो है अहिंसावादी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों के द्वारा बेरहम तरीका अपनाया गया, सारे भारतीय बहुत जल्दी उग्र हो गए। और ये समझिए कि एक तरीके से भारत जो है आज़ादी के दहलीज पे पहुंच चुका था इस आंदोलन के आते आते। ठीक है। तो हर आदमी को ये भी आने लगा था कि अब हम आज़ाद हो जाएंगे, तो ये लास्ट उपाय है, तो पूरा जोर लगा दे। ठीक है। तो पूरा जनमन में जो आक्रोश था इसके लेके। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है एक से अधिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय विदेशों में भी संयोग से कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अंग्रेजों को गंभीर क्षति पहुंची, जिनके अपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव थे, प्रासंगिक घटनाएं थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका क्रीमियाई युद्ध और संथाल विद्रोह। ये दो जो है 1857 के विद्रोह को प्रेरित करने के लिए जो है 30 वर्षीय युद्ध और 80 वर्षीय युद्ध का कोई योगदान नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि 30 वर्षीय युद्ध जो है 1618 में शुरू हुआ था और 1648 तक चला था, एवं जो है 80 वर्षीय युद्ध जो है आपका 1568 से लेकर 1648 में चला। हालांकि क्रीमियाई युद्ध जो है आपको पता होना चाहिए 1854 से लेकर 56 तक चला था, मतलब विद्रोह से जस्ट पहले चला था, और इसका प्रभाव जो 1857 के विद्रोह पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो ऑप्शन जो है 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल द्वारा किसकी मांग की गई थी? तो इसके द्वारा जो है भारतीय दंड संहिता से प्रजातीय पूर्वाग्रह को जो है समाप्त कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठ जाता है, उसे कहते हैं। तो उसको जो है उसको उष्णोत्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा? तो तत्काल परिणाम वही होगा कि चूहों की संख्या में जो है कमी हो जाएगी। आगे कह रहा है कि रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय मान में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि 1 डिग्री देशांतर का अंतर होने पर कितना टाइम का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितना का? 4 मिनट का। और ये 1 घंटा के लिए कितना होगा? तो 1 घंटा के लिए 15 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। 15 डिग्री में 1 घंटा का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है, मतलब गर्मी में शुरू होता है, और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है। तो जो गर्मी में होता है, जिसके लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उस फसल को क्या बोलते हैं? तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं खरीफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ठंडी में आपको पता होना चाहिए रबी का फसल उगता है, जिसमें जो है आपका धान आ जाता है, आलू आ जाता है, मटर वगैरह उसी में लगा दिया जाता है। चलिए, आगे कह रहा है कि मैंग्रोव की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव खेती के लिए आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो 2 दिख रहा है, दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल, और ये जो है सुंदरबन वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी जो है मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा आपका जो है पंजाब और हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभों के कारण क्या होता है? तो वर्षा होती है ठंडी में। आगे कह रहा है कि किस हवा को 40 डिग्री पर गरजते हुए चालीसा, 50 डिग्री पर उग्र अर्धशतक और 60 डिग्री अक्षांशों पर चीखता साटा के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पछुआ हवा को। आगे कह रहा है कि फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? तो फसल चक्र के अपनाने से सबसे जो मेन काम होता है कि भूमि का जो उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है। एक ही तरह का फसल उगाने से मिट्टी में क्या होता है कि वो एक ही तरीके के खनिज लवण को, चाहे उसमें जो पोषक तत्व होता है उसको खींचते रहता है बार 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 बार। तो इससे क्या होता है, मिट्टी जो जो है अनुपजाऊ हो जाता है। इसलिए 2-3 प्रकार का फसल लगाना चाहिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल या हॉट स्पॉट माना जाता है? और ये बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट जो है उसको जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही इस प्रकार की जो है वनस्पति और जीव जंतुओं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर 3, ज्वालामुखी विश्व के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल है। ऐसा नहीं है, ये जो है दुखदाई भी होता है। ठीक है, ज्वालामुखी। चलिए, आगे कह रहा है कि नदी का नाम दिया गया है और जो है उस पर जो है परियोजना चलता है उसका वो बताना है, मिलान करना है। जैसे टेहरी बांध परियोजना जो है आपको पता है किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है। ठीक है, उत्तराखंड जो है राज्य इससे लाभान्वित है। हीराकुंड बांध जो है आपको महानदी पे है और इससे जो लाभान्वित राज्य है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। नागार्जुन जो है सागर बांध परियोजना जो है आपको कृष्णा नदी पे है, और इसको याद कैसे रखना है? तो नागार्जुन में अर्जुन आ रहा है और कृष्ण आ रहा है, तो पूरा महाभारत जो अर्जुन कृष्ण का ये संवाद का खेल रहा है। इंदिरा गांधी नहर जो है आपका सतलुज नदी पे है। ठीक है, और इससे लाभान्वित राज्य जो है आपका राजस्थान, पंजाब और हिमाचल वाला एरिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक अनुर्वर कौन सी, मतलब सबसे कम जो है अनुपजाऊ जो है कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लेटेराइट मृदा। आगे कह रहा है कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को जो है जो मेजरमेंट करता है उसको जो एक तरीके से ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जॉर्जिया की सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की? तो आपको पता होना चाहिए जो है इसके बारे में थोड़ा कहानी समझ लीजिए कि सबसे पहले जो है रेशम का कपड़ा बनाने का कॉन्सेप्ट जो है चाइना में शुरू हुआ था, चीन में। ठीक है,
और लगभग-लगभग बहुत जो है हज़ारों साल तक इसको जो है इस टेक्नोलॉजी को जो है चाइना गुप्त रखा था। और जो चीनी जो व्यापारी होते थे जो बनाते थे रेशम का कपड़ा वगैरह, तो पैदल या घोड़े की सवारी या ऊँट की सवारी करके जो है वो जाते थे ऐसी जगह पे जहाँ जो है रेशम वगैरह का बहुत डिमांड होता और बेचते थे। जैसे भारत वगैरह में भी आते थे वो लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब पैदल भी आते थे, घोड़े से भी आते थे और ऊँट से भी आते थे। आगे कह रहा है कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी घाट में। आगे कह रहा है कि शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़िए और जो है आपका आंसर दीजिए। ठीक है। कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। तो ये जो है आपका गलत है, क्योंकि जहाँ पे उपनिवेश का विकास हुआ वहाँ सबसे ज़्यादा जो मजदूर लोग ही रहे हैं। ठीक है। और मेन जो है कल कारखाना किससे चलता है? तो मजदूर लोग से ही चलता है। लेबर वर्क जो है ज़्यादा रहते हैं, अफसर वगैरह जो रहते हैं कम होते हैं। आगे कह रहा है कि बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। तो ये जो है क्या होगा बताइए? ये जो है आपका सही है। जैसे आपको पता होगा कि पहले जमींदारी प्रथा था, अंग्रेज चले गए, लेकिन कहावत चलता है अभी भी गांव वगैरह में कि भूरा चला गया लेकिन भूरा छोड़ गया। ठीक है। तो जिसके हाथ में जमींदारी प्रथा था वो लोग जो है दमन करते थे। जो भी शोषित वंचित लोग थे तो उसका जो है काम, मतलब दमन करने का मतलब हुआ जैसे काम करवा लिए, मजदूरी 500 हुआ तो 100 रुपया दिए, वो भी जो है डरा धमका के। और भी तरीके का बहुत तरीके का शोषण होता था। ठीक है। तो जिसके कारण वो लोग है मतलब इस ज़िंदगी से उब के, मतलब जैसे बाहर में क्या होता है, बाहर में कमाइए तो आपको जो है आराम से पैसा दे देगा शाम में। लेकिन वही होता है कि अपने एरिया में तो जान पहचान का आदमी रहता है, अपना धौंस दिखाता, तो इसी सब से निकलने के लिए जो है वो लोग बाहर भी निकलना शुरू कर दिए। तो क्या हो जाएगा आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल बी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, एक जीवंत समुदाय और उसका पर्यावरण। कहने का मतलब जैसे जो भी जीवित प्राणी है, जैसे इंसान हुआ, हरा पेड़ पौधा हुआ, जानवर हो गया, और जो है उसके आसपास का चीज़ जैसे हो गया आपका जितने भी संसाधन हो गया पर्यावरणीय, ठीक है, वो सब मिलके क्या करते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको अंग्रेजी में इकोसिस्टम बोलते हैं। कह रहा है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग का जो है संभावना है बिहार में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है? ठीक है, सही है ये बताना है आपको। कह रहा है कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्र में व्यवसायों की इस सूची से बुनियादी सेवाओं की पहचान करें, जैसे बैंक, मास मीडिया, कानूनी सेवाएं, टेलीफोन, रियल एस्टेट, परिवहन, जुआ, डाक और शिक्षा में जो है कौन सा तृतीयक क्षेत्र में आता है? तो तृतीयक क्षेत्र में आने वाले जो है बैंक है, परिवहन है, डाक है और शिक्षा है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है, आपको पता होना चाहिए, कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन आता है। द्वितीय क्षेत्र में जो है आपका इंडस्ट्रियल जो काम होता है वो आता है। आगे कह रहा है कि भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। तो ये जो है आपका गलत है। कह रहा है कि मानसून के लौटने के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, ये आपका सही है। ठीक है, मानसून जब लौटता है तो मुख्य भूमि से जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है हवा बहती है। भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के लौटने के मौसम में जो है वर्षा होती है। ठीक है, साउथ में जब मानसून लौट जाता है, आपको पता होगा मानसून का एंट्री कब होता है? तो 5 जून के करीब होता है, और जो है नवंबर दिसंबर के समय में लौटता है, तो उस समय जो है साउथ इंडिया में जो है वर्षा होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से खनिजों की कौन कौन सी जो विशिष्टताएं हैं? कह रहा है कि वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये आपका सही बात है। बहुत ऐसा चीज़ है जो दब के कुचल के करोड़ों वर्ष से जो है दबा हुआ है, और वो जो है जो पहले कचरा दबा हुआ तो अब सोना बन रहा है, चाहे चांदी का रूप ले रहा है, चाहे कोयला बन जा रहा है। ठीक है, कुछ कुछ प्रक्रिया होता है, ठीक है, उसके कारण जो है।
आगे कह रहा है कि वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित है, ऐसा नहीं, अगर ऐसा रहता तो हर देश उतना ही अमीर होता जितना अमेरिका है, ठीक है। सबके पास सोना चांदी होता है, एकदम दबा के लोग ऐश करता, ठीक है। वे अपार है, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि कुछ खनिज दुर्गम क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जहाँ कुछ भी साधन नहीं होता है, न जाने का, न रहने का, न पानी का, न कुछ व्यवस्था का, वहाँ पे भी कुछ जो है खनिज उग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए एंड डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए एंड डी जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का जो है चयन कीजिए। जैसे कह रहा है कि पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे कह रहा है कि आनुवांशिक रूपांतरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है, तो ये भी सही है। प्राकृतिक कीटनाशक आपको जो है नेचुरल जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका ही प्रयोग होता है। चलिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। ये सब कब हो? तो जैविक खेती में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आजकल जो है सरकार जैविक खेती को बहुत बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे जो है पर्यावरण पे कम जो है प्रभाव पड़ता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है? भूमध्य सागरीय, ठीक है। भूमध्य सागरीय आपको पता होना चाहिए। जब विषुवत रेखा किसको बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश जहाँ से होकर गुजरती है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह केवल यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है। तो क्या होगा इसका स्टेटमेंट जो आपका? तो ये जो है आपका गलत है। केवल जो है आपका यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में ही नहीं पाई जाती है। आगे कह रहा है कि इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। मतलब भूमध्य सागर का जो आसपास का क्षेत्र है बहुत ही जो है उपयोगी है। देख रहे हैं किस तरीके का चीज उगता है। अंजीर, अंजीर जो आपको पता होगा, 15 पीस अंजीर आप लीजिएगा तो उसका जो है रेट कितना होता है? 240 रुपया नॉर्मल। अगर ब्रांडेड लीजिएगा तो और भी महंगा होता है। तो आप इसी से समझ जाइए कि कितना महंगा चीज़ है, ठीक है। तो आपका जो है ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है? और कह रहा है कि यहाँ वन्य जीव कम है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा करेक्ट, बी एंड सी। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो उच्च ज्वार जो है उठता है। बिल्कुल आपका जो है कहने का मतलब सही है, ठीक है। चंद्रमा जो है, पृथ्वी इस तरीके से और सूर्य भी एक ही सीध में आ जाता है तो क्या होता है? बृहद ज्वार भाटा उठता है। इसको कह रहा है कि जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तो निम्नतम ज्वार भाटा होता है। तो ये भी आपका सही है। और निम्नतम ज्वार भाटा के केस में क्या होता है? इस तरीके का होता है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा में इस तरीके का जो संबंध आ जाएगा 90 डिग्री वाला, और 180 डिग्री वाला रहेगा तो समझिएगा कि क्या होगा? बृहद ज्वार भाटा आएगा। कह रहा है कि उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। उच्च और लघु में अगर सेम ही चीज़ होता तो फिर अंतर क्या हो जाता? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है A1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि कथन दिया गया है भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। क्या तात्पर्य है? मतलब एक ऐसा, मतलब जो है समृद्धशाली भी किस क्षेत्र में है? तो गरीब लोग के निवास करने में। तो ठीक है। तो क्या इसका कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। कहने का मतलब यही है कि जैसे संसाधन तो यहाँ पे बहुत है लेकिन कुछ ही आदमियों का वर्चस्व है और वही जो इसका दोहन करते हैं, ठीक है। तो सही प्रकार से जो है हर आदमी के पास न जमीन जा पाया है, न खनिज का उपयोग होता है, न कोई व्यापार का होता है, ठीक है। इसीलिए भारत क्या है? तो एक समृद्धशाली देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गरीब निवास करते हैं। आगे कारक निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक है? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका जो है, कह रहा है कि कार्य हेतु बेहतर अवसर, ऐसा नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, ये भी नहीं। इस तरीके से स्वास्थ्य की खराब सुविधा है। और जो है अच्छे शैक्षणिक संस्थान की अनुपस्थिति। देखिए जहाँ ना स्वास्थ्य रहेगा, ना अच्छा शिक्षा रहेगा, तो स्वाभाविक है ये सब क्या है? तो प्रतिकर्ष मतलब क्या होता है? उल्टा कारक होना जो प्रभावित करता है, ठीक है, निगेटिव चीज़। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे करा कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है। खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है बताइए।
तो आपको दिख रहा होगा जो है खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति। आनंद, और नेक्स्ट ऑप्शन करा है कि आनंद उपभोग करने के आश्वासन सहित भोजन की प्रचुरता, उच्च और पोषक गुणवत्ता के भोजन की उपलब्धता। देखिए, खाद्य सुरक्षा का मतलब ठेठी में मतलब समझ लीजिए कि कम पैसा पे अगर अच्छा क्वालिटी का खाना मिल रहा है, वो चीज़ मिल रहा है, तो उसको जो है खाद्य सुरक्षा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। करा कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहलाती है। तो बिल्कुल सही बात है। मृदा का निर्माण भूमि पर पाए जाने वाले चट्टानों से प्राप्त खनिज, जैव पदार्थ एवं अपक्षय से हुई, बिल्कुल बात सही है। अनावृत चट्टानों का टूटना और विघटित होना अपक्षरण कहलाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन जो है एक से अधिक सही है। ठीक है, आगे करा कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? मतलब ट्रांसफर करने का अधिकार आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट को है, राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर 2। आगे करा कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है कितना? तो आपको पता होना चाहिए मुख्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन का जो है उसको रिटायर करने का जो उम्र होता है 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले हो। आगे करा कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों को जो है संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अकेली संसद के द्वारा। संसद में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मतलब उसमें क्या होता है कि कोई भी कानून जो है लोकसभा, राज्यसभा पारित करता है और लास्ट में राष्ट्रपति का जो है सिग्नेचर होता है, और वो जब सिग्नेचर लग जाता है तो एक तरीके से समझिए कि कानून पारित हो गया। आगे करा कि निम्नलिखित में से किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, समाजवादी। समाजवादी के साथ साथ जो है लोकतांत्रिक और गणराज्य, तीनों का यूज हुआ था 1949 में, जब संविधान बना था। प्रस्तावना जिस समय उसको मेनली जो प्रस्तावना होता है, आपको पता होगा, संविधान खोलिएगा तो पहले जो है इसी साइड है। ठीक है, आपको प्रस्तावना देखने को मिलेगा, इसको अंग्रेजी में प्रीएम्बल बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे करा कि निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, युद्ध या बाहरी आक्रमण। ठीक है, कहने का मतलब है कि आर्टिकल 19 में जो आपको अधिकार प्राप्त है, अगर इमरजेंसी का केस आया तो वो भी आपको जो है छीना जा सकता है। आगे करें कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किसी अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? यदि कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है, चाहे युद्ध हो जाता है किसी देश के साथ, तो उस समय जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 जो है पूरे देश में लगा सकते हैं। ठीक है, आगे करा कि अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है? तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, केंद्र एवं राज्य दोनों को समवर्ती सूची द्वारा। आगे करा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य 1992 के विकेंद्रीकरण अधिनियम के बारे में सत्य नहीं है? कहा कि पंचायत चुनाव कराने के लिए भारत का चुनाव आयोग जरूरी नहीं है। पंचायत चुनाव कराने के लिए जो है चुनाव आयोग का जरूरी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में समाज में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल जो है 16। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिख रहा है, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली को जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2006।
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 352, 356 और 360। 352 जो है, अगर बाहरी देश से कोई आक्रमण करता है तो उस स्थिति में लगाते हैं राष्ट्रपति। 356, अगर राज्य में स्थिति सही नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। और 360 जब मान के चलिए कि यहाँ का भारतीय का अर्थव्यवस्था जो है क्रैश हो जाता है, बैंकिंग सिस्टम वगैरह ध्वस्त हो जाएगा, तो उस स्थिति में जो है वित्तीय आपात लगता है आर्टिकल 360 के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत को समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, 3 हो जाएगा, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। तो सबसे पहले जो लागू करने वाला राज्य था राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश लागू हुआ था। तो सबसे पहले 2 राज्य जो लागू किया था आंध्र प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है, बताइए। तो सबसे पहले आपको धर्मनिरपेक्षता का मतलब पता होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि धर्म के आधार पे किसी भी तरीके का किसी भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं होना, ठीक है। तो वो जगह आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसको समझ लीजिए अच्छे से कि धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने का मतलब तब है जब धार्मिक मामले में जो है गलत उन्माद फैलाया जा रहा, दंगा करवाया जा रहा है तब, ठीक है। चलिए, कह रहा कि निम्नलिखित गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा कि प्रति 10 वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई डैश कहलाती है, जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो चलिए, आपको पता होगा कि हर 5 साल पे जो है पंचायत का चुनाव होता है, और जो सबसे छोटा क्या होता है तो ग्राम सभा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 करेक्ट हो जाएगा, वार्ड मेंबर जिसको बोलते हैं। आगे करा कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। एकदम रट लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 के तहत जो है स्थापित किया गया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। हालांकि मिस प्रिंट हो गया, 4 छप गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए 42वां संशोधन हुआ था आपका संविधान में 1976 में, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, और इसी के तहत जो है आपको मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। आरंभ में जो है मौलिक कर्तव्य 10 थे, हालांकि अब जो है मौलिक कर्तव्य जो है 11 हो गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2002 में जो है क्या हुआ, 86वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जो है बढ़ा के 11 कर दिया गया है। तो चलिए, इसी के साथ जो साथियों आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, और समय सीमा बहुत कम है। आप लोग का एग्ज़ाम 102 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, 7 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आप लोग जो है कम समय में जो है जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, करंट अफेयर को पे थोड़ा फोकस कीजिए, और मैथ्स रीजनिंग थोड़ा रिवीजन वगैरह कर लीजिए। और जो ही तैयारी है, जैसा तैयारी है, आपको घबराना नहीं है, समझिए कि हम बेस्ट तैयारी किए हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी योद्धा कितना भी पहले से प्रैक्टिस क्यों ना किया हो, ठीक है, मेन युद्ध में लड़ने का मज़ा अलग है। तो आप घबराइए नहीं कि इसका तैयारी बढ़िया, उसका तैयारी बढ़िया है। अपने आप को एक योद्धा समझिए और युद्ध में जाइए, घबराना नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस में एग्ज़ाम दीजिए, पॉजिटिव माइंड के साथ दीजिएगा। और ये नहीं समझिएगा कि बगल वाला को हमसे ज़्यादा आता है, ठीक है, एग्ज़ाम में खासकर। और अच्छे से बनाइए, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।